हाँ ठीक है, तो अब हम फोकस के ऊपर रिकॉर्डिंग भी हमने सेट कर ली है अच्छे से। हाँ, थोड़ा सा कुछ अच्छा है, सेट कर लूँ। नाउ सही है। अब हम इस पे जब भी क्लिक करेंगे, हाँ नाउ ये सही है, अप्लाई हो रहा है। तो उसमें शायद कोई इश्यू होगा, सही नहीं होता अप्लाई, मोस्टली क्लिक किया तो वो नजर नहीं आ रहा है, अप्लाई हो रहा होगा। जैसे लाइक कर लेते हैं, लाइक कर लेते टेक्स्ट पे सर्च करते हैं हम। ठीक है, नाउ जैसे हम इस पर लिखना शुरू करेंगे इनपुट के ऊपर, तो ये हमारे पास अप्लाई बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सही है। अच्छा, और कौन ऐड हो रहा है? सेंड अंदर नहीं लेंगे, लूंगा, थोड़ा सब्र कर लो, 2-3 मिनट सब्र कर लो, इसके बाद चला टाइम बस देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की फॉर्म की, हमने अप्लाई करके भी देख लिया। ठीक है, ईमेल के ऊपर भी हमने अप्लाई किया, बैकग्राउंड के ऊपर भी अप्लाई किया, डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह हमने बहुत सारी चीज़ अप्लाई की, और वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास बिल्कुल सही इम्प्लीमेंट हो रही है। अच्छा, रजिस्टर का एक बटन है यहाँ पे, इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट सपोज के मैं इसके ऊपर कोई थोड़ा सा क्लास हमने दिया हुआ रजिस्टर बटन, ठीक है, तो हम इसको ऑल करते हैं रजिस्टर बटन को अपने पास। सही है, थोड़ा सा बटन बना देते हैं अच्छा सा खूबसूरत सा। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ दूंगा, विड्थ देता हूँ मैं 200 पिक्सल। ठीक है, मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल सही है। और मैं इसको सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। फॉर्म हमारा कुछ ग्रीन ब्लैक रेड से मिलता जुलता है, तो मैं इससे मिलता जुलता ही कोई कलर दे देता हूँ। सही है, और सा ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड। सही है, और इसको हम दे देते हैं कलर दे देते हैं हम अपन के येलो, येलो ग्रीन। सही है, और उसके बाद हम इसके ऊपर रजिस्टर बटन के ऊपर थोड़े से ओवर इफेक्ट भी लगाएंगे। सही है, तो ओवर इफेक्ट के लिए हमने ऊपर भी कुछ दिया हुआ है, फोकस पे दिया हुआ है, ओवर पे हमने नहीं दिया हुआ है। तो ये तो रजिस्टर दोबारा अगर अप्लाई हो गया है। तो ये तो अच्छा, एक और चीज़ हम अप्लाई करते हैं जिसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा सही नहीं अच्छा लग रहा, तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, और इसको मैं देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, देखते हैं कैसा लग रहा है। सही है, और थोड़ा सा हम इसको फॉन्ट वेट भी देते हैं। फॉन्ट वेट हम होता है बोल्डर। सही है, तो रजिस्टर होवर इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं। तो होवर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि कुछ लास्ट में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसपे हम क्या कर यूज कर रहे थे, बॉर्डर शेडो, याद है आप लोगों को? बॉर्डर शेडो था क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी? बॉक्स शेडो। सही है, तो बॉक्स शेडो हम अप्लाई कर देते हैं। और हम इसके ऊपर बॉक्स शेडो के ऊपर क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम कोई 2 या 3 आई थिंक वो देते हैं कि राइट लेफ्ट होना चाहिए, ऊपर नीचे तो कितना होना चाहिए, और वो जो है वो फेड मतलब स्प्रेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। चाहिए तो उस पर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं box shadow। तो अच्छी प्रॉपर्टी देते हैं ये किस पे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है। चलो ये थोड़ा सा सही है, कलर हम चेंज कर लेंगे। सही है, कलर हम चेंज कर लेंगे, तो हम इसमें लाएंगे, कलर हम दे देंगे ग्रीन से मिलता जुलता। देखिए हमारे पास बेसिकली ग्रीन हमारा बॉर्डर है बेसिकली, तो जब इसके ऊपर होवर करें तो वो ग्रीन से कुछ मिलता जुलता है, ताकि वो लगे कि इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स है। ये रिफ्रेश नाउ। ठीक है, तो ये अच्छा, इसको हम जो है
थोड़ा सा और भी मतलब चीज़ें कर सकते हैं कि मैंने आई थिंक 10 पिक्सल दिया हुआ है, तो हमें 10 पिक्सल को 0 कर दूँ तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास ठीक है, नज़र आ रहा है मेरे पास, तो बड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा है। सही है, तो ग्रीन से कुछ मिलता जुलता हमें थोड़ा येलो ग्रीन और अच्छा लगेगा। सही है, तो ये ऐसा लगे कि वही हमारे पास क्या हुआ है कि वही जो है ऐसा लगा कि एक्टिव हो गया। सही है, तो इसके ऊपर और भी चीज़ें की जा सकती है, बस इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं, हम क्लास कंटिन्यू करते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। इम्प्लीमेंट करके देख लिया है कि किस तरीके से हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट शेडो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैन गिव अ 3D। टेक्स्ट शेडो क्या करता है? 3D लुक इम्प्लीमेंट कर देता है। सही है, तो हम टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हैं। और टेक्स्ट शेडो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास के भी वही 3 वैल्यूज होती हैं कि बेसिकली स्पेसिंग के लिए होती है, फिर उसके सॉरी स्प्रेड के लिए होती है, और कलर। ठीक है, यही 3 वैल्यूज होती हैं। सही है, तो वो 3 वैल्यूज हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट शेडो के साथ। तो चलो मैं होवर के साथ ही टेक्स्ट शेडो भी अप्लाई कर देता हूँ। टेक्स्ट शेडो। सही है, तो मैं देता हूँ 10 पिक्सल। आगे ज़्यादा हो जाएगा वैसे तो। 2 पिक्सल और 4 पिक्सल, और उसके बाद राइट। मुझे भी पता है कैसा दिखने वाला है, लेकिन लेट्स सी। इसके ऊपर भी शेडो आगे जैसे मैं होवर करना है। सही है। अच्छा, इसको ब्लैक पे कर देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये लाइट जल रही है। सही है। या कोई क्वेश्चन या कोई भी सवाल कुछ पूछना हो तो पूछ ले जल्दी से। सर होवर काम नहीं कर रहा, फोन साइज इंक्रीज कर दो। होवर काम तो कर रहा है। जी ब्रांड नाइस जो क्या हुआ भाई, कोई जॉब को मारो मुझे भी बता दिया करो, मैं भी थोड़ा हंस लूंगा। और सर माइक की आवाज़ है सर, रिमाइंडर करा दूंगा आपको क्लास के बाद अवेलेबिलिटी के साथ क्लास करने को कर लें। और ओके सर, सर अटेंडर नहीं लेके लूंगा, जब मैं चले जाओगे ना जब भी लूंगा। जी बिल्कुल सर। सर होवर काम नहीं कर रहा, फोन साइज इंक्रीज कर लो। नाइस जो कौन सा है जो मेरे पास क्यों नहीं आया? अटेंडेंस ले लूंगा, अटेंडेंस थोड़ा सा कर लो। अच्छा, क्या बोलिए? फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज चलो इंक्रीज करेगा, हमारा मसला नहीं है। फॉन्ट साइज लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि होवर के ऊपर हम फॉन्ट साइज बड़ा कर दें। चलो खैर, ऊपर 20 पिक्सल दे रहा है, 30 पिक्सल होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सही हो जाएगा। सही, तो होवर बिल्कुल काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। सही, तो मैं क्लियर देख रहे हो, इसको देख रहे हो ना, इस बटन को। सही है, वापस आते हैं। चलो 1 मिनट ले लेते हैं टाइम बस। सही है। ठीक है, जितने लोग ज्वाइन थे इनके मैंने स्क्रीन शॉट्स ले लिए हैं। 1 मिनट एक जो भी है। ठीक है। अच्छा, नाउ आगे चलते हैं हम। स्टाइलिंग फील्ड सेट एंड लीजिंग, फील्ड सेट्स के ऊपर भी हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं, कुछ जो बेसिकली हम वगैरह कलर दे सकते हैं। वो जो हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा होता है उसको हम बटन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता है, वो फिट वगैरह देते हैं, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर रेडियस पैडिंग वगैरह हम चीजें दे सकते हैं। ठीक है,
इनके ऊपर भी इन्होंने कुछ अप्लाई किया हो, तो ये दोनों चीजें हम जरा अभी जल्दी से करके देखते हैं। तो ये फील्ड सेट हमारे पास और लेजेंड हमारे पास दोनों क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, तबाह की बात है, दोनों टेक्स्ट मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो हम कर देते हैं कि मसला नहीं है। लेजेंड है, चलिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये चेक कर रहा था कि उसकी अलाइनमेंट वगैरह। चलिए, ये लेजेंड मैंने अप्लाई किया है, और लेजेंड के ऊपर कुछ टेक्स्ट, कुछ मतलब स्कैनिंग अप्लाई हुई थी, वो देखो फॉर्म से अप्लाई हो गया। सही है। तो लेजेंड के साथ उन्होंने फील्ड सेट भी जिक्र किया था, तो हम फील्ड सेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ साइन, इसके साथ और देता हूँ क्या, साइन अप। तो ये साइन अप देखो लिखा हुआ है सर पे। अब इसको हम रैप अप भी कर लेंगे, और फिर कहाँ से कहाँ रखना चाहिए। सही है, तो बस अभी अभी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सही है, साइन अप आ गया हमारे पास। हमने रैप अप कम में करी है, सही है, उसको मैं वापस ले जाऊँ, तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें रॉकेट साइंस हो। बहुत आसान चीज़ है, वही विथ और हाइट दी हुई है, सारे सारे ये वो स्टाइलिंग है जो आप लोगों को पता है। ठीक है। अच्छा, अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल्स प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं, कि आप जो वो फॉर्म को जब कंट्रोल कर रहे होते हो, तो उसके अलाइनमेंट का इशू आता है। तो ये वो सेंटर वगैरह का इशू आता है, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं या रिजॉल्व करते हैं, या किस तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। लेबल are often different lines, which means that the form control will not appear in a straight line. This is demonstrated in the example on the right. सही है, without CSS applied to the form control. In this form, each topic we ask the user about displays inside the div. ठीक है, तो हमने वैसे पहले ही इसको कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, हमने जो फॉर्म अप्लाई किया था ना, उस पर हमने ये चीजें लगाई भी ही है। अगर मैं दिखा सकूं, तो मैंने लेजेंड फिल्ट्रेट div अंदर मैंने एक कंटेनर रखा और कंटेनर के अंदर वो सारे को रैप अप कर दिए। ठीक है, तो ये पहले से हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है, तो ये डिफ के थ्रू इंडिविजुअल को। तो हमारे पास तो वैसे भी आई थिंक इशू नहीं आ रहा है। तो ये इशू आ जाता है कि सबके ऊपर एक ही अप्लाई हो जाता है। सही है, जो कि इंडिविजुअल बॉक्स शेप नहीं बनता, तो उसके लिए हम डिव अप्लाई करते हैं। सही है, एक ये इन्होंने समझो कि आपको खुद से और कह सकते हैं आपको एक ट्रिक बता दी है। ठीक है, अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल सॉल्यूशंस, और ये डॉट डिफ के ऊपर इन्होंने क्या दिया हुआ, बॉर्डर बॉटम दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, पैडिंग बॉटम एंड विड्थ दिया हुआ है। तो ये कि ईच इंडिविजुअल जो डिव होगा वो 260 पिक्सल विड्थ ले रहा होगा, बॉर्डर बॉटम दिया हुआ है ताकि वो एक लाइन ड्रॉ कर दे। सही है, और इसी के साथ मार्जिन दिया हुआ है ताकि इंडिविजुअल जो डिफ के अंदर जो टी सॉरी फॉर्म के अंदर इनपुट जो मल्टीपल्स है वो सारे एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, और पैडिंग दिया हुआ है इन्होंने, और विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज अप्लाई की हुई है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। अच्छा, मैं अभी तक बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो नहीं कर रही, मैं ये कह के खुद ही चला जाता हूँ। अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझे बता देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि कोई इश्यू तो नहीं है, मैं जल्दी से रिप्लाई कर दूँ। अगर कोई इश्यू हो तो मुझे बिल्कुल बताना, फिर उसको हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। सही है, सही है, हम सब कर दिया करो सारे, ताकि मुझे भी पता चल जाए क्या सही है, क्लियर है। चलो, दैट्स नाइस, थैंक यू। चलो, अब आगे चलते हैं। कर्सर, ठीक है, जैसे ही हम फॉर्म के ऊपर कर्सर लेकर के जाते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा माउस कैसा हो जाना चाहिए। तो हम इसके ऊपर कर्सर मूव भी हम कर सकते हैं, कर्सर ऑटो कर सकते हैं, क्रॉशियर है, डिफॉल्ट है, पॉइंटर है, बहुत ज्यादा चलता है।
ठीक है। टेक्स्ट तो आई थिंक इतना नहीं चलता, लेकिन पॉइंटर बहुत ज़्यादा चलता है। सही है, वेट का वो जो सिंबल होता है ना, वो जिसमें से ऊपर नीचे से जो मिट्टी वगैरह गिर रही होती है, जो कि थोड़ा सा सेंट होता है, दिख रहा होता है कि यार ये जो है ना वो गिर रहा है, तो वो वाला होता है, एक हेल्प है। सही है, और कैंसर के ऊपर यूआरएफ लगा, सॉरी यूआरएल लगा के कोई इमेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जरा यूज कर लेते हैं जल्दी से। किसके साथ यूज करें, हमारे पास बटन था ना, रजिस्टर बटन होवर के ऊपर यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं बस वो लेता हूँ जरा, पॉइंटर अच्छा लगता है तो पॉइंटर हम यूज कर लेता हूँ। सही है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर अब लेके जाऊंगा ना माउस, तो मेरा कर्सर देखो पॉइंटर हो गया। चलिए, इसके ऊपर हम वेट भी यूज कर सकते हैं। वेट वही जो कि मैं बता रहा था। सही है, सही है, जो अच्छा ये गोल, आई थिंक इसमें विंडोज 11 पे गोल वाला आ रहा होता है। अच्छा लग रहा है ये भी, खैर इसको जूम नहीं किया जा सकता। तो वैसे पहले जो है ना वो आता था, इससे वो आता था सेंट वाला। तो मतलब ऊपर से जो है ना वो रेत टाइप की चीजें गिरती होती थी नीचे बॉक्स में, तो वो आता था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है सर, एक बार फिर समझाना क्या चीज भाई, सारी ये मत कहना कि पूरी क्लास समझाना सर। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो बता दो। प्रॉब्लम्स वाला, प्रॉब्लम्स वाला क्या, प्रॉब्लम्स वाला, अच्छा ये प्रॉब्लम्स वाला अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोलिंग प्रॉब्लम, इसकी बात कर रहे हो। हाँ, आई थिंक आप इसी की बात कर रहे हो। तो बेसिकली देखो, प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो ना लेबल्स के ऊपर, कोई भी इंडिविजुअल आप कुछ अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या होगा, हर एक दूसरे से मिल करके वो आप विद दे रहे हो, जैसे सपोज आप विद दे रहे हो, ठीक है, हर की विद क्या होगी, एक जैसी होगी। सही, क्योंकि आपने लेबल को विद दी है, आपने कोई स्पेसिफिक क्लास के साथ तो विद नहीं दी। सही है, अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, या अगर आपने स्पेसिफिक क्लास के साथ भी विद दी है, तो आप ये देखो कि वो क्लासेस सारी सेम है। ठीक है, क्लासेस टाइटल मतलब सबकी क्लासेस सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी विथ एक जैसी होगी। कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई कुछ कह रहा है तो कह लो, मसला नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो टेक्स्ट करके पूछ लो। सर रजिस्टर एक्स की शेडो साइज सेम रखें, अरे यार वो सब कर सकते हो ना तुम लोग, मैं तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा था, मगर शेडो जस्ट बिन टेक्स्ट टाइम। भाई ये सारी चीजें कर सकते हो ना, ये तो हम सिर्फ अप्लाई करके देखे थे कि अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, ये सब अप्लाई करते रहना, इसमें खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज नहीं करो फॉन्ट साइज, आई थिंक फॉन्ट साइज चेंज नहीं करो, फॉन्ट साइज मैंने चेंज कर दी थी। ठीक है, अच्छा खैर, तो मैं प्रॉब्लम को बताता हूँ कि वो बेसिकली वो एक साथ मर्ज हो जाती है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप इंडिविजुअल क्या करते हो, आप इंडिविजुअल को जिसमें मतलब एक डब्बे में डाल देते हो। अब वो डब्बा क्या करता है, इंडिविजुअल डब्बा बना रहा होता है, हर डब्बे को आपने मार्जिन दे दिया, तो हर डब्बा एक दूसरे डब्बे से अलग होता है, जुदा होता है, अलग अलग स्पेसिफिकली आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जब आप लेवल के ऊपर कोई भी चीज अप्लाई करोगे, तो वो इंडिविजुअल पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। If you look at where we ask users their gender, the two radio buttons, सही है, दो रेडियो बटन, एक मेल और एक फीमेल, have their own label, सही है, one saying male and another saying female, बिल्कुल सही है। A span element has been added to the title which will help, सही है, to the title का मतलब है वही क्लास टाइटल, सही है, which will help align these controls, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आसान हो जाएगा कि आप स्पेन लगा दो। ठीक है, एक को स्पेसिफिक को कंट्रोल करते हो आप। सही है, on the previous page, we saw another technique. We align form element when the form only contains in text input by setting all of the text input to be the same width. सही है, सब same width के साथ, तो input to be the same width as well as the aligning all of form content. ये तो सिर्फ इन्होंने एक सजेशन दिए जो कि ऊपर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये div वाला तरीका सबसे बेहतर है। सही है, तो div वाले को अप्लाई करो, ये ज़्यादा बेहतर है। सही है, अच्छा इतनी रात में हमदानी लहरी आपकी तरह आ गए। अच्छा, आगे चलते हैं हम। ये चैप्टर आज की क्लास में खत्म करना है लास्ट में। मेरा इरादा था कि हम थोड़ा सा वो भी पढ़ लें, क्या कहते हैं, मीडिया की भी पढ़ लें। चलो, कोशिश करते हैं कि हम कवर कर लें, या तुम लोग से पूछ लेते हैं चलो। अच्छा, मुझे जरा ये बताओ कि आज की क्लास में मीडिया की देख रहे हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे की क्लास में?
आज चलो अभी देख लेते हैं, जल्दी से बता दो भाई सारे। नेक्स्ट क्लास में मंडे को। और देखो यार जुबैर, ये तो एक वोट हो गया तुम्हारा। जुबैर कह रहे हैं, अब्दुल्ला खान कह रहे हैं सराज लाजमी। यार वोट कर लो भाई। तो चार, दो बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं आज, और एक दो हसनैन, तीन चार मंडे, हसनैन अगर नेक्स्ट क्लास में। दो वोट हैं अभी तक, मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ। अगर वोट ज्यादा आज के हो गए तो इंशाल्लाह, वरना अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मंडे। यार मुझे नहीं लगता कि आज वाले जो है ना। सर आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, बट स्टिल टेकिंग क्लास, वी आर लेइंग इन बेड, सो नेक्स्ट क्लास शुड बी बेटर। ठीक है, सही है हारून जलाल। अल्लाह पाक आपको सेहतयाबी भी दे। ठीक है। उस्मान कह रहे हैं आज, आज चलो भाई, दो लोग हो गए और चार हो गए आज वाले। लेकिन यार बहुत ज्यादा है। चलो एक काम करते हैं, दोनों का हम जो है ना वो दिल नहीं तोड़ते हैं। मैं जिससे आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना मीडिया क्यूरी, वो मैं आर्टिकल आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। सही है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता देता हूँ। सही है, ताकि थोड़ा सा मीडिया क्यूरी भी देख लें, ताकि ये ना हो कि यार हमने कहा था आज तो चार बच्चों का भी जो है वो लाजमी सी बात है, उनके भी तो विषय है ना। तो हम इससे पढ़ेंगे अ कंप्लीट गाइड टू सीरियल मीडिया थ्योरी। तो फर्स्ट, पहला जो है वो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल तो हमने इतने सारे देखे हैं। सही है। हमने कुछ जो वो ब्लॉग्स भी देखे हैं, लेकिन नाउ क्या हो रहा है, इसको जो है वो दौरा चल रहा है, रह रहे हैं। इसका माइक का एक अपना संभाल के रखोगे, ऐसा ना हो गिलास से हाथ धो बैठो। हमाद माइक ऑफ करें, हमाद साहब। कौन है हमाद साहब? सॉरी, इस वक्त के लिए। चलो आगे चलते हैं। देखो यार, मैं देख रहा नहीं देख रहा हूँ, कानून की आंखें बहुत लंबी होती हैं। तो कानून देख रहा होता है, ठीक है, आप लोगों के ये स्टूडेंट, आप लोगों के दोस्त देख रहे होते हैं। सही है। जैसे स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगी उसकी, मैं भी देख लूंगा बाद में, वैसे नहीं है। चलो खैर। अच्छा, हम इस आर्टिकल के थ्रू मीडियागिरी पढ़ेंगे। मीडियागिरी कहता है क्या है? मीडियागिरी जो है ना बेसिकली आपके डिफरेंट स्क्रीन को कंट्रोल करता है। मोबाइल की स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन, और आपके पास जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन, और इसी तरीके से प्लाज्मा जो कि बड़ी स्क्रीन होती है 1200 पिक्सल से ज्यादा, उन सारी स्क्रीन को वो कंट्रोल कर रहा होता है। सही है। हम मीडिया स्क्रीन जब भी यूज करते हैं तो हम हमेशा उसके अंदर मैक्सिमम विथ और मिनिमम भी यूज करते हैं। मैक्सिमम विथ हम क्या कर रहा होता है, आप लोगों को पता है कि ज्यादा से ज्यादा विथ इतनी हो, मिनिमम विथ इतनी हो। ठीक है, तो उसी के कंट्रोल से हम उसकी सारी चीजें होता है। जब हम चीजें लिख रहे होते हैं तो हमारे पास मीडिया स्क्रीन बेसिकली ये करता है कि हर एक चीज को कंडीशनल कर देता है। जस्ट सपोज दैट कि आपने अपनी बॉडी का विथ रखा है 200 पिक्सल, या बॉडी के अंदर कोई इंडिविजुअल डिव है उसका विथ रखा है 500 पिक्सल। सही है। लेकिन जैसे ही वो सॉरी, आपकी स्क्रीन का साइज ही अब 500 नहीं रहा, आप 346 या 348 पे आ गए हो, मतलब मोबाइल के ऊपर आ गए हो, 400 के अंदर अंदर हो आप। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, मोबाइल स्क्रीन पे आपके टोटल स्क्रीन का साइज ही width जो है वो कम है, और आपने क्या दिया हुआ है स्क्रीन का साइज 500 या 600 दिया हुआ है डिप का साइज। तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर ले आएगा, या फिर एक दूसरे को डिप से बाहर निकालना होगा। ठीक है। या फिर आपकी स्क्रीन कंट्रोल नहीं हो रही होगी, बड़ी स्क्रीन होगी जो कि स्क्रॉल के ऊपर दिख रही होंगी, आपको खींचना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मीडिया स्क्रीन को यूज करते हैं, मीडिया क्यूरी को यूज करते हैं। सही है। हम स्पेसिफिक हर एक मीडिया क्यूरी के लिए, हर एक के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। और देख लो कितने जबरदस्त तरीके से मिनिमम वेज मैक्सिमम वेज के साथ एंड एन ऑपरेटर, मीडिया फीचर उसी के साथ मीडिया टाइप, एट रूल, रूल हम मीडिया लगा रहे हैं, और टाइप जो स्क्रीन है। सही है, तो स्पेसिफिक का वो इन्होंने आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है। यही आर्टिकल इंशाल्लाह हम मंडे वाले दिन क्लास में देखेंगे, और इसके थ्रू हम अप्लाई कर रहे होंगे कि हमें इंडिविजुअल स्क्रीन के लिए किस तरीके से setting करनी होती है। सही है। अच्छा, मुझे एक चीज और याद है। सर यही कोई बुक है? नहीं, ये कोई बुक नहीं है, ये आर्टिकल है। ये 2000 तकरीबन 21 में या 20 में मैंने पढ़ी थी आर्टिकल, बहुत अच्छी आर्टिकल लगी थी। तो उसके बाद से मैं तकरीबन स्टूडेंट्स को यही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा आर्टिकल 2020 में, बिल्कुल सही मुझे याद था। तो 2020 में मैंने इसको पढ़ा था। ये एक अंग्रेज का आर्टिकल है, एंड्रेस क्लेंटे। ठीक है, तो
काफ़ी पसंद आया था, तो मैं इसी को अप्लाई कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दूसरा आर्टिकल था वो पढ़ाता था, लेकिन 2020 के बाद से मैं यही आर्टिकल को फॉलो अप कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है और इसमें अपडेट भी करते रहते हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई, सिंपल है, स्वीट है, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमेशा अच्छी चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए। और अंग्रेज वैसे भी यार अच्छी चीज़ है, आर्टिकल्स वगैरह भी अच्छा ही लिखते हैं। सही है। सर ग्रुप में सेंड कर दो प्लीज, हाँ मैं कर दूंगा। सर ये आर्टिकल हमें भी प्रोवाइड कर दें, हाँ आप लोगों को भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। टास्क बिल्कुल, सीडीएन से भी फास्ट अपलोड होता है क्लास, सीडीएन से भी फास्ट अपलोड होता है क्लास में, सॉरी उस्मान मैं नहीं समझ सकता। सीडीएन भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत डेप्थ नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा चीजें बताई हुई होती हैं, तो अभी स्टार्टिंग के लिए ना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, इस वजह से मैं सीडीएन पे नहीं लेके जा रहा, ठीक है। अच्छा, टास्क, तो टास्क पे हम आ जाते हैं। और एक क्यूरियस सर्विस है हमारे पास, उसका नाम क्या है मैं भूल गया हूँ वो। अच्छा चलो, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने लास्ट एक क्लास में भी यही टास्क दिया था। वो क्लासरूम में हम चलते हैं। हम्म, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये वेबसाइट आप लोगों ने बनानी है, सही है। बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने साइंस स्टूडेंट को भी यही टास्क दिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी मैं यही टास्क दे रहा हूँ कि अच्छा, आपको सिर्फ वन पेज बनाना है, ठीक है। आ जाओ वापस जरा जल्दी से। ये पेज आप लोगों ने कंप्लीट करना है, बल्कि आई थिंक मैंने अभी इसको पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसको यूएस करूँ ना तो थोड़ा सा टास्क डिफरेंट हो जाएगा। हम्म, बहुत ही इजी सा टास्क है। अच्छा, अब इसके ऊपर आप लोगों को जस्ट सपोज कि ये पिक्चर्स वगैरह चाहिए, पिक्चर्स कैसे उठाते हैं ये मैं बता देता हूँ जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आप लोग एटलीस्ट परेशान ना हो। देखो, मैं इसके ऊपर होवर करूँगा ना, ये मेरे पास व्यू हेडर आ गया, मेरे हेडर के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। तो बैकग्राउंड इमेज हम जरा लेंगे, हाँ लगी हुई है। ये, ठीक है। ये हमारे पास इमेज है, तो हम ये दिखा लेते हैं। ये जेपीईजी इमेज है, और कंटेंट पर आपको ठीक है। जैसे हम इसके होवर करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये इमेज आपका आ जाएगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल इमेज आप इस तरीके से उठा रहे होंगे, यहाँ से आप सेव करेंगे तो सेव इमेज हो जाएगा। चलिए, इसलिए आपको कोई लोगो चाहिए या कोई आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। यहाँ पे आप होवर करेंगे, जैसे कि मैं होवर किया तो मैं लिंक दे रहा हूँ, नाउ देखो, ये आपको मिल गया। इसी तरीके का और भी है, जैसे कि जस्ट सपोज कि हमें ये सर्च बार चाहिए, ठीक है, सर्च बार भी लगा देते हैं। ये क्या है,
हाँ सही है, इस पे तो कंट्रोल करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और भी है, ये application भी है। सही है। अच्छा, ये तो एसपीजी लगी हुई है बेसिकली, तो भी आप उठा सकते हैं, लेकिन आप एक काम करोगे, जैसे कि लोकेशन की ये लोकेशन वाली इमेज आप उठा लोगे। तो ये वैसे हमारे पास ना एक प्लेटफॉर्म भी है जिसके थ्रू हम जो है आईकन्स यूज कर सकते हैं। सही है, लेकिन अभी आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं है तो मैं उसके बारे में अभी नहीं डिस्कस कर रहा। सही है, वरना उसमें से भी आप आईकन्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को आइडिया है तो वो यूज कर ले, कोई मसला नहीं है। बल्कि शायद मेरे पास हो सकता है कि इन सब की इमेजेस के ना कोई जिप पड़ा हुआ हो, तो वो अगर मेरे पास पड़ा हुआ होगा तो वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा फॉर हेल्पिंग। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। सर ये तो नज़र आ रहा, मेरा नेट स्लो है बहुत, स्क्रीन रुकी हुई है सर, सब ब्लैक है। सीधी अच्छा, मैं इसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लो। ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस वेब का लिंक सेंड कर दें, और जिप भी आपको मैं इंशाल्लाह बिल्कुल कर दूंगा। जिप भी मैं ढूंढ लेता हूँ, तब तक वो भी सेंड कर दूंगा। किसी स्टूडेंट ने उठाया था, तो क्योंकि अगर मैंने टास्क दिया था क्लास में, तो उसने उठा करके जिप करके सबको सेंड किया था, तो इंशाल्लाह चलो मैं दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछ लो, बहुत ही सिंपल सी मैंने वेबसाइट दी है। अच्छा, एक चीज और इसके ऊपर मैं एक चीज जरा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वेबसाइट को बनाते वक्त आप लोग अगर होवर इफेक्ट इसमें कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई अप्लाई करता है तो नो डाउट कि उसने आउट ऑफ द बॉक्स होकर के काम किया है। क्लास में उसने वो कहते हैं ना कि 100 में से 200 नंबर किसके आएंगे, तो 200 नंबर वाला काम उसने किया है कि उसके ऊपर होवर इफेक्ट वगैरह यूज करे, कुछ जो है वो मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज यूज करें कि भाई वो जो है ना अच्छा लग रहा हो। ठीक है, बाकी सारी डिजाइनिंग तो हुई भी है कि किस तरीके की शेप में आए, किस तरीके से वो अच्छी बॉक्सेस आएंगे, लेकिन जब वो आउट ऑफ द बॉक्स काम करेगा तो लाजमी उसको जो है ना समझे के अनुमानित कर रहा होगा क्लास में। ठीक है, तो ये मौके होते हैं कि आप जो है वो टीचर्स के भी नजर में आते हैं और मैनेजमेंट की भी नजर में आते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो कहूंगा कि इसमें होगा नहीं लगे हुए, क्योंकि सिंपल सी वेबसाइट मैंने उठाई थी, ये तो पहले थी, लेकिन मैंने तब तक आपको कोई वेबसाइट पूरी बनवाई नहीं थी, तो मैं थोड़ा लेट हो गया इसको देने में, क्योंकि नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो अभी मैंने खोली थी, तो वो वाली वेबसाइट में मैं दिखाता हूँ जो मुझे नेक्स्ट आप लोगों को देनी थी, लेकिन ये रही, ये अब आप लोगों को देनी थी मुझे, लेकिन खैर अ, थोड़ा सा हम लेट हो गए जिसकी वजह से प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुई है वेबसाइट बनाने की, और कई इफेक्ट्स वगैरह जो आ रहे हैं, इफेक्ट्स वगैरह में भी आप लोगों को पता नहीं है, इसमें से मैं थोड़ा सा रुक गया हूँ, वरना अदरवाइज यही वेबसाइट हमें करनी थी नेक्स्ट टास्क को। ठीक है, चलो आगे जो हम पढ़ेंगे वीडियो क्लिप वगैरह पढ़ लेंगे, फ्लैग बॉक्स पढ़ेंगे, उसके साथ हमारी वेबसाइट पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम सब पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग भी पढ़ लेंगे, और जो मतलब हमारे पास पेज के ऊपर है, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ और पूछ लो। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मीडिया